आप इतिहास में जो भी देखते हैं, महान लोग हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, कुछ अलग हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें एक विशेष व्यक्तित्व माना जाता है। तो उनमें ऐसी क्या बात होती है और वो ऐसा क्यों होता है? आप भी उन्हीं की तरह बन सकते हैं, ये मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन हम सबको बचपन से बाहर से इतना ज्ञान दे देकर हमें गलत डायरेक्शन में ले जाया जाता है और हम अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं कि हम क्या होने को पैदा हुए हैं। यहाँ पे हर बच्चा अपने आप में अलग है, वह कुछ होने को पैदा हुआ है। आज हम इस वीडियो में स्वधर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि स्वधर्म क्या है। इसी स्वधर्म के बारे में गीता में कृष्ण जी भी बात करते हैं कि मनुष्य को अपने स्वधर्म में रहना चाहिए। तो क्या है ये स्वधर्म और हम सबको कैसे पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है? स्व मतलब अपना, मेरा खुद का जो धर्म है। यहाँ पे हर आदमी यूनिक है, वो अपने कुछ यूनिक क्वालिटी को लेकर पैदा होता है। लेकिन बाहर के माहौल के कारण, वातावरण के कारण, बाहर के दबाव के कारण किसी भी बच्चे का स्वधर्म अपने आप बाहर नहीं आ पाता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उस ढंग का एजुकेशन सिस्टम रखना पड़ेगा जिससे कि हर एक बच्चे को अपने स्वधर्म के बारे में पता चल सके। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम आज कल मार्केट में क्या चल रहा है, किस जॉब में ज़्यादा सैलरी है, किसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। हम सब माता पिता, टीचर्स, जो भी गार्जियन होते हैं, हमारा समाज हर बच्चे को उसी तरफ जाने को प्रेरित करते हैं। ऐसे में उस बच्चा का जो रियल सेल्फ होता है वो कहीं खो जाता है, उसे पता ही नहीं चल पाता है कि हमें क्या करना था। तो बचपन से उसी रास्ते पे चल देता है जिस पर आसपास वाले लोग कहते हैं चलने के लिए। लेकिन एक टाइम आता है जब उसे थोड़ा बहुत एहसास होने लगता है कि हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर जो हम करते आ रहे हैं इतने सालों से वो कुछ और है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एडल्ट ही होंगे तो आप अपने स्वधर्म को पहचानें। अभी तक में आपने जो भी किया, जो भी पढ़ाई लिखाई की, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी भी समय है कि आप अपने रियल सेल्फ को जानें और रियल सेल्फ को जानने के लिए आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत होती है। और ये आपको पता चलेगा गीता के पास जाकर, वेदांत के पास जाकर। जब आप सेल्फ नॉलेज लेंगे, बाहर से आपने जितने भी अज्ञान ले रखा है, ज्ञान से अपने आप को ढक रखा है, इसको हटाकर ही आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में क्या हैं। आप इतिहास में जो भी देखते हैं, महान लोग हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, कुछ अलग हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें एक विशेष व्यक्तित्व माना जाता है। तो उनमें ऐसी क्या बात होती है और वो ऐसा क्यों होता है? आप भी उन्हीं की तरह बन सकते हैं, ये मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन हम सबको बचपन से बाहर से इतना ज्ञान दे देकर हमें गलत डायरेक्शन में ले जाया जाता है और हम अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं कि हम क्या होने को पैदा हुए हैं। यहाँ पे हर बच्चा अपने आप में अलग है, वह कुछ होने को पैदा हुआ है। जैसे कि कोई एक फूल फूल का उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे कि एक गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है, चंपा होता है, चमेली होती है। लेकिन आप उस फूल में को देखते हैं कि फूल कली की तरह निकलती है और फिर वो अपने पूरे फॉर्म में आ जाती है, तो वो बहुत सुंदर लगता है वो दृश्य। तो यहाँ पे हर आदमी जब पैदा होता है तो वो भी एक कली है, और जिस दिन वो पूरे अपने आप को खिला हुआ देखता है तो अपने आप में संतुष्ट होता है। वही इस जीवन का भी पर्पस है और कुछ नहीं, कि हम जो होने को पैदा हुए हैं वो हो जाएं। और जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। तो आप अभी तक में जो भी किए होंगे, बाहर वालों के कहने पर किए होंगे, बाहर की परिस्थिति ने आपको जिस तरह से मजबूर किया होगा,
आप उस ढंग से चले होंगे। लेकिन अब थोड़ा अलग रास्ते पर चल कर देखिए, आप खुद को जाने समझे, आपको क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें उसकी आज डिमांड नहीं हो, उसमें उतने पैसे नहीं हो, लेकिन आपको वो करके अच्छा लगता है तो आप वही करें। और अंत में जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप तभी संतुष्ट होकर जाएंगे, नहीं तो आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आप काम करके जाएंगे तो आप अपने आप में बहुत ही असंतुष्ट रहेंगे। और जब इस दुनिया से जाने लगेंगे तो भी आपको यही लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया। भले ही आप किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा सफल हो चुके होंगे, बहुत सारे नेम फेम भी आपके पास होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में जिससे में व्यक्ति कुछ और होने को पैदा हुआ था और वो कुछ और करते हैं जिसके कारण बहुत ही नुकसान भी होता है। तो हम सब का ये धर्म बनता है कि हमारा स्वधर्म क्या है उसको हम जानें और अपने ही स्वधर्म में जिए, दूसरे का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े। तो इसके लिए आपको अपने बारे में जानना पड़ेगा। तो आप गीता की और वेदांत की ओर बढ़ें और ख़ुद को जानें, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाकी दुनिया में आप पूरी ज़िंदगी धक्के खाते रहेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन आपको कोई सार नज़र नहीं आएगा। और ना ही इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बाहर में है जो आपको संतुष्टि दे सकती है। आप जब अपने स्वभाव को जानेंगे, उसको जिएंगे, उसी में मज़ा है और कुछ नहीं। आप जिस भी आदमी को देखते हैं कि बहुत आनंद में है, खुश है, तो बस इतना समझ लिए कि वो अपने स्वभाव के साथ जी रहा है। और हम सब की बड़ी उपलब्धि यही होगी कि हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव के साथ हम जी सकें। और यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि हर तरफ से यही आपको दबाव मिलेगा कि आप कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, इसने ये किया, उसने वो किया। इस चक्कर में हम जो होते हैं इस चीज़ को हम जान ही नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको ये बात समझ में आई है तो दूसरे को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने स्वधर्म को जानें और जिएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।